हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आप यहां पर देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट समूह गा की संपूर्ण गाइड है ये, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ मिल जाएगी। और 2200 से ज़्यादा यहां पर बहुविकल्पीय जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 2 सॉल्व पेपर जो कि आपकी 24 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था उसके पहली और द्वितीय पाली में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसको डिजाइन किया गया है। ये बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहां से भी आप इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट भी बेहतरीन तरीके का है, और जो दोनों प्रैक्टिस सेट हैं इसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन भी सही से मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहां पर स्क्रीन पर जो है 2 बुक और दिख रही हैं। इन दोनों बुक को आप जो है भी आप परचेज कर सकते हैं। ये भी जो है चक्षु पब्लिकेशन की है बेस्ट बुक है, तो आप जाकर इनको ले लीजिए। सबसे पहले तो आप सभी लोग देख लीजिए, आज जितना भी न्यूज़पेपर है, चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, किसी भी संस्करण आप खोलकर देखोगे आज वहां पर लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के जिक्र है। क्योंकि कल जब हमने इस पर वीडियो बनाया कि लेखपाल का पेपर जो है लीक हुआ है, बहुत सारी जगहों पर इसके साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। उसके बाद कुछ छात्र ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे कि नहीं सर, पेपर नहीं लीक हुआ है। हालांकि ठीक है, नहीं लीक हुआ तो ज़्यादा ही अच्छी बात है, लेकिन आज के पूरे न्यूज़पेपर में जो है इसी के बारे में चर्चा की गई। कितने लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग ब्लूटूथ लेकर गए थे, कुछ लोगों जो है कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 10-10 लाख रुपए देकर दूसरे लोगों को भी बैठा है। तो हर एक चीज पर हम लोग बात करेंगे। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो है यहाँ पर यूपी सरकार जो है उसकी जो है यहाँ पर पुतला भी फूंका गया, यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि लेखपाल भर्ती में सेंधमारी नाकाम, मास्टरमाइंड समेत 24 गिरफ्तार। सरगना प्रयागराज का विजयकांत व नरेंद्र भी दबोचे गए। सालवर गैंग से जुड़े 5 प्रयागराज से, 6 लखनऊ से जो है यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। आप सभी लोग भी कल से इसी के बारे में सुन रहे होंगे, आप लोग देख भी रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आपके सामने आई भी होंगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको क्या लगता है, क्या पेपर में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है कि नहीं लीक हुआ है? वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपकी राय भी लेना काफी ज्यादा आवश्यक समझता हूं। तो सभी लोग जो है कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है, क्या पेपर में दिक्कत हुई है या नहीं हुई है। यहां पर लिखा लखनऊ से अपडेट है कि यूपी एसटीएफ ने बड़ी और चौतरफा कार्रवाई करते हुए रविवार को राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश नाकाम कर दी है। एसटीएफ के एक साथ अलग अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए सालवर गैंग के 24 शास्त्रियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मास्टरमाइंड प्रयागराज का नरेंद्र कुमार पटेल व विजयकांत पटेल है। यह गैंग 10-10 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को पास कराने का सौदा करता था। हालांकि कहीं से भी पेपर लीक की सूचना नहीं है। तो यहां पर सीधा सीधा बता दिया गया है कि पेपर लीक की कहीं से भी सूचना नहीं है। हालांकि लोग गिरफ्तार हुए हैं, दबोचे गए हैं, वो सारी चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पेपर भी वायरल हो रहा था उनके ऑप्शंस के सहित कि देख लो यहां पर पेपर लीक हुआ है, ऑप्शंस जो है क्लासरूम के अंदर गए हैं। बहुत सारी चीजें यहां पर निकल कर आई हैं। आप लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है। यहां पर बताया गया कि एडीजी एसटीएफ अमिताभ यस ने बताया कि रविवार को 12 मंडल मुख्यालयों, तो यहां पर सारी चीजें लिखी हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट हुई है कि नरेंद्र को पकड़ा तो सामने आई बड़ी साजिश, ब्लूटूथ डिवाइस के साथ परीक्षा में बैठे थे कई अभ्यर्थी। एसटीएफ मुख्यालय के पुलिस उपाध्यक्ष लाल प्रताप सिंह की टीम ने मुखबिर को सूचना पर प्रयागराज के नरेंद्र और संदीप पटेल को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो बड़ी संख्या में पेपर सॉल्व कराने की साजिश का पता चला। इसके बाद संबंधित जिलों में सूचना देकर अभ्यर्थी व साथियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। वाराणसी के आरपी रस्तोगी इंटर कॉलेज, बांस फाटक से प्रतापगढ़ के दिलीप गुप्ता, प्रयागराज के नैनी स्थित ईश्वर प्रेम विद्या मंदिर में। तो कुल मिलाकर आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत ही इन लोगों की जो है गैंग थी, और उसी के हिसाब से जो है यहां पर जो है चीजें हो रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ब्लूटूथ डिवाइस लेकर अंदर चले गए थे और पेपर दे रहे थे। अब कहने का मतलब यही है कि ठीक है, जितने लोग वहां पर ऐसे गए हैं वो पकड़ गए हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें से कुछ छात्र ना पकड़े गए होंगे तो वो अच्छा खासा जो है स्कोर करेंगे, जो आगे चलकर अच्छे बच्चों की सीट खा सकते हैं, जो हर बार होता है और हर परीक्षा में होता है। यहां पर चीजें कही गई हैं कि 10-10 लाख रुपए में तय हुआ था सौदा, और हर एक चीज जब पकड़े गए लोग तो उनसे पूछा गया, पूछताछ हुई, तो वहां पर यही बातें निकल कर आई हैं कि कितने लोग अंदर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ थे, कितने लोगों से मैंने कितने पैसे लिए हैं, वो सारी चीजें इन्होंने जो है कबूला है। बाकी और भी न्यूज़पेपर में अपडेट लिखी है। यहां पर लिखा कि लेखपाल भर्ती में पेपर लीक का आरोप, फूंका सीएम का पुतला। लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए समाजवादी छात्र सभा व कार्यकर्ताओं ने रविवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर प्रदर्शन किया और सीएम का पुतला फूंका। वहीं युवा मंच ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। समाजवादी छात्र संघ के प्रदर्शन में शामिल छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अदिल हमजा ने आरोप लगाया कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्र इसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अखिलेश गुप्ता ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और परीक्षा निरस्त की जाए, यानी कि यहाँ पर जो परीक्षा है उसको निरस्त करने की मांग भी यहाँ पर चल रही है। आप इन चीज़ों को जो है यहाँ पर अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर और भी लिखा, इस मौके पर हरेंद्र यादव
शिववली यादव, आयुष प्रियदर्शी, सलमान, अजय त्रिपाठी, यानी कुल मिलाकर ये लड़के हैं जो बार बार यही कह रहे हैं कि हर एक परीक्षाओं में कहीं ना कहीं परीक्षा लीक के सामने आती है बात, लोगों की धांधली करने की बात आती है सामने, लेकिन फिर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से भी उसको खारिज कर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा हो कि बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हुई, चाहे यूपी ट्रिपल पेट हो, उसके बाद यूपीएसआई हो, और भी एग्जाम हो, एडेड जूनियर भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी हो, हर में यही चीजें होती हैं। यहां पर लिखा कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि दरोगा भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आदि में भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में रस्म अदायगी की गई है। बिल्कुल यहां पर चीजें बताई गई हैं कि जिस तरीके की जांच होनी चाहिए वो जांच होती नहीं, बस केवल एक रीति रिवाज की तरह बस जांच लगा दी जाती है, ना ही उसका कोई नतीजा आता है और ना ही कुछ होता है। तो यहां पर छात्र जो है काफी ज्यादा भड़के हुए हैं कि हर बार हम लोग तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं, और पेपर देने के बाद जब हमें ये आंसर शीट मिलानी चाहिए कि हमें कितना सही जा रहा है, कितनी कट ऑफ जानी है, उस समय पर हमें न्यूज मिलती है कि वहां धांधली हुई, वहां पकड़े गए, ऐसी ऐसी चीजें जो है देखने को मिलती हैं। वहीं पर आगे भी लिखा है, यहां पर देख सकते हैं, वही सेम चीज है, अलग न्यूज़पेपर में है, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता यहां पर है नहीं। कुल मिलाकर आप लोगों को अब ये बताना है कि आपको क्या लगता है, क्या पेपर लीक हुआ है, पेपर क्या होना चाहिए, भर्ती को क्या करना चाहिए, वो भी आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट में दें। अगली जो अपडेट है वह 4 वर्षीय बीएड को लेकर के, यहां पर एक अपडेट आई है कि आईआईटी में अब 4 वर्षीय बीएड की भी होगी पढ़ाई। इंजीनियरिंग और प्रबंधन जैसे प्रतिष्ठित कोर्सों के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने अब बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स शुरू करने को लेकर भी रुचि दिखाई है। यह खास इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का होगा। विद्यार्थियों को बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड जैसी डिग्रियां दी जाएंगी। फिलहाल इस इंटीग्रेटेड कोर्स की शुरुआत देश की चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों में अगले शैक्षणिक सत्र 2023-24 से होगी। आप सभी को पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह बताया गया है कि 1 साल, 2 साल और 4 साल की बीएड होगी, लेकिन अभी 1 साल और 4 साल की बीएड उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से अभी 2 साल की बीएड हो रही। अभी कुछ कुछ जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहीं पर केवल अभी इन चीजों को लॉन्च किया जा रहा है। यहां पर बताया गया कि अगले साल शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 4 साल की जो है यहां पर बीएड जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में शुरू की जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत खास तरह से डिजाइन किए गए कोर्सों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने प्रमुख शिक्षण संस्थानों से आवेदन मांगे थे। इसे लेकर वैसे तो देश भर के सैकड़ों संस्थानों ने आवेदन किए हैं, लेकिन इनमें जो चौंकाने वाला संस्थान है उनमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी मंडी भी शामिल हैं। पहली बार आईआईटी ने बीएड कोर्स शुरू करने की अनुमति मांगी है। हालांकि अब तक बीएड कोर्सों की पढ़ाई शिक्षण से जुड़े संस्थानों की ओर से ही कराई जाती है। मौजूदा समय में देश में बीएड कॉलेजों की कुल संख्या करीब 6800 है। इनमें करीब 350 कॉलेज सरकारी हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जब मांगा गया कि कौन कौन 4 वर्षीय बीएड के लिए इच्छुक है, तो वहां पर जो है बात की गई है कि वहां पर आईआईटी के भी जो है कॉलेज हैं, उन लोगों ने भी यहां पर इसमें जो है पार्टिसिपेट करने की बात की। उन्होंने कहा कि मैं भी जो है 4 वर्षीय बीएड करवाऊंगा। ठीक है, अगली जो अपडेट है वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के। आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी का आवेदन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं उसकी परीक्षा तिथि को लेकर। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त लास्ट या सितंबर तक जो है हो सकती है, और डेट इसकी बहुत ही जल्द आ जाएगी। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इसकी डेट भी आ जाएगी, क्योंकि इसको लेकर के कार्य चल रहा है। मैंने परसों की वीडियो में आपको बताया था, उसी को लेकर के आज सेम न्यूज जो है आपके न्यूज़पेपर में छप के आई है। यहाँ लिखा है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2022 भर्ती की परीक्षा जल्द होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी के 624 और पीजीटी के 3539 कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों से केंद्रों की सूची मांगी गई है। चयन बोर्ड की सचिव डॉक्टर अंजना गोयल ने सभी डीआईओस को 29 जुलाई को पत्र लिखकर 5 अगस्त तक केंद्रों की सूची भेजने को कहा है। बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त होने के कारण परीक्षा में थोड़ा समय लग सकता है। सूत्रों के अनुसार अक्टूबर और नवंबर में परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर में परीक्षा होगी, और उसकी बात यहां पर यह किया गया है कि जो चयन बोर्ड की सचिव डॉक्टर अंजना गोयल ने जो है सभी डीआईओस को 29 जुलाई को पत्र लिखकर 5 अगस्त तक केंद्रों की सूची मांगी गई है। तो अगर 5 अगस्त तक आपकी केंद्रों की सूची मांगी गई तो जाहिर सी बात है उस पर विचार होगा, उनमें देखा जाएगा, डेट देखी जाएगी, किस डेट को कोई चीज खाली है कि नहीं खाली है। तो यहां पर परीक्षा अक्टूबर से नवंबर में कराए जाने की बात की गई है। यहां पर यह बताया गया कि बोर्ड में सभी 10 पद रिक्त हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है। टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती के लिए वित्तविहीन स्कूलों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में ही होगी, इससे बात यहां पर किया गया। तो अभी इसमें समय लग सकता है। आपकी परीक्षा जो है अक्टूबर से नवंबर में होगी, जो यहां पर न्यूज़पेपर के माध्यम से बताई गई है। और भी यहां पर अपडेट दी गई है, तो वही सेम अपडेट है और इसको पढ़ने से कोई मतलब यहां पर है नहीं, क्योंकि ये भी सेम ही आपकी अपडेट है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट है वो है यूपी ट्रिपल पेट को लेकर के। आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल पेट जो है उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई थी, और अब जो है ये लास्ट डेट इसकी
खत्म हो गई है, ठीक है। और अब जो है इसकी परीक्षा की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है और इसकी परीक्षा की जो डेट रखी गई है प्रस्तावित वो 18 सितंबर रखी गई है। तो अब बहुत से छात्र कल पूछ रहे थे कि सर डेट क्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो बिल्कुल भी चांसेस अब नहीं है इसकी डेट बढ़ने की, क्योंकि अगर डेट बढ़ना होता तो कल तक ही डेट बढ़ जाती है आपकी। तो अभी तक तो फिलहाल डेट बढ़ाई नहीं गई है, तो आप लोग बिल्कुल भी जो है जो लोग फॉर्म डाल दिए हैं वो लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगस्त का महीना चलने लगा है, आज 1 तारीख हो गई है, सिर्फ आपके पास 48 से 49 दिन और बचे हैं आपको परीक्षा देने के लिए। तो सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और अब इसकी डेट बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, हो सकता है आज दिन आप इंतजार कर लीजिए, हो सकता है बढ़ जाए, वैसे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे फॉर्म पड़ चुके हैं। उम्मीद है कि 45 से 46 लाख जो है इसमें फॉर्म पड़े हैं। हालांकि जब भी इसका ऑफिशियल आंकड़ा आएगा तभी हम आपको बता पाएंगे कि इसमें टोटल जो है कितने आवेदन हुए हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।